सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 वचन 11 से। लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 वचन 11 से। आइए देखते हैं। मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह हमसे और आपसे कहता है मेरे लोगों, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। कहता है तुम्हारे बीच, कहता है मैं अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। जो मेरा जी है, जो मेरा मन है, तुमसे घृणा नहीं करेगा। वचन कह रही है कि मैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में अपने निवास करने का जगह बनाऊंगा। कहता मेरा जगह तुम्हारे हृदय में होगा और कहता है कि मेरा मन तुमसे कभी घृणा नहीं करेगा। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगा। कहता है बल्कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। कहता है तुम्हारे मध्य में होकर, तुम्हारे बीच में होकर चला फिरा करूंगा और कहता है और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वह हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। वो परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे बीच में होकर चलना फिरना चाहता है। इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता, हमारे प्राणों की चिंता करता है, इसलिए वह हमारे अंदर होकर हमारे साथ चलना फिरना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह दयावंत हमसे प्रेम करता है। इसलिए कहता है मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा और तुम, कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। कब? कि जब तुम परमेश्वर की सुनोगे, मानोगे और उसके मार्गों पे चलोगे। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की जब सुनते हैं और परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, तब वो परमेश्वर हमारे भीतर आने के लिए वो तैयार होता है। हमें अपना निवास स्थान बनाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है इसलिए आगे वचन कहती है कि मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। कहता है मेरे लोगों, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। कहता है जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो।
कहता है मैं तुम्हें मिस्र देश से इसलिए छुड़ा कर लाया हूं, इसलिए निकाल कर लाया हूं कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। कहता है कि तुम शैतान के दास न बने रहो। कहता है इसलिए तुम्हें क्या किया है कि उनके चंगुल से तुम्हें छुड़ाया, तुम्हें उस देश से, मिस्र के देश से बाहर निकाला है। और बाहर इसलिए निकाला है कि तुम फिर से किसी का दास नहीं बने रहो, किसी मनुष्य का दास न बने रहो। मेरे प्रियो, क्योंकि मिस्र के अंदर जितने परमेश्वर के जन थे, इजरायली थे, वो दास बने हुए थे। इसलिए यहाँ प्रभु कह रहा है कि मैं वहां तेरे पुरखों को मिस्र देश से इसलिए निकाल कर लाया हूं, तेरे लोगों को मिस्र देश से इसलिए निकाल कर लाया हूं कि फिर से वह मिस्रियों का दास न बनने पाए। वह परमेश्वर हमें और आपको वह किसी मनुष्य का नहीं, परंतु वह अपना दास बनाना चाहता है। इसलिए कहता है कि मैं इसलिए तुम्हें निकाल कर लाया कि तुम मेरे दास बनो, ना किसी मनुष्य के। कहता है और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। कहता है जो जुआ तुम्हें पहनाया गया था, जो हुकूमत तुम पे लादी गई थी, कहता है मैंने उस हुकूमत को तोड़ डाला, मैंने उस जुए को तोड़ डाला और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। कहता है तुम्हें मैंने सीधा खड़ा कर दिया है, कि तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि इससे पहले तुम किसी के दास थे और आज तुम स्वतंत्र कर दिए गए हो। इसलिए मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार आज के 2000 साल पहले जब यीशु इस संसार में नहीं आया था, हम भी शैतान के दास थे, हम भी पाप के गुलाम थे, पाप का जुआ हमारे ऊपर लादा गया था। लेकिन यीशु मसीह हमारे बीच में आकर वो हमारे जुए को तोड़ डाला है, पाप रूपी जुए को तोड़ डाला है और हमें स्वतंत्र कर दिया है, हमें खड़ा कर दिया है। किसके लिए? जीवन पाने के लिए। वो हमें उद्धार की योग्य ठहरा दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर के अधीन हो जाइए, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करिए। अपने हृदय को, अपने मन को शुद्ध रखिए, ताकि वह परमेश्वर आपके बीच में, आपके हृदय में अपना रहने का जगह बनाए। वह आपसे घृणा नहीं बल्कि आपसे प्रेम करे, वह आपके अंदर होकर हमेशा चले फिरे, आप उस परमेश्वर के संतान और परमेश्वर आपका पिता बन जाए। क्योंकि उसने कहा कि तुम मेरी संतान ठहरोगे, तुम मेरे प्रजा ठहरोगे, मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, सदैव आप उसके अधीन होकर उस परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहो। जरूर है कि वो परमेश्वर स्वर्ग का राज्य आपको देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और आपको क्षमा करेगा। ओ महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करते तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर अपने भारी अनुग्रह से हर एक को भर दे, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, विपत्तियां, वो बिल्कुल बाहर निकलने पाए। जितने भी लोग आज सुबह की प्रार्थना को ग्रहण कर रहे, परमेश्वर हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, इन्हें और ज्ञान और बुद्धि से भर दे मेरे प्रभु, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा कर और इनके जीवन में जितने भी दुख, दर्द, पीड़ाएं बिल्कुल बाहर निकलने पाए। और वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इन्हें पूरे दिन की आशीषों से ढाप ले, ताकि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे स्वतंत्र भले चंगे रहे, तेरे आशीष में बने रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाले हैं, इनमें से कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति है तो उसके व्यापार में हे परमेश्वर जो होने वाली घटी है उसे लाभ में बदल दे। इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति बनी रहे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता,
हे परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने दे। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिल जाए, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्जे में दबा है कर्जा अदा हो जाए, घर नहीं हो तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन की जो भी समस्याएं बिल्कुल नष्ट होने पाए, आज पूरे दिन ही परमेश्वर इन्हें बिल्कुल सुरक्षित रख, ताकि आज पूरे दिन इनके जीवन में होने वाली जितनी हानियां वो बिल्कुल खत्म होने पाए। इनके जीवन का जो लक्ष्य आज जो है इनके मन में उत्पन्न हुआ है, इनके जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में जितनी भी विपत्तियां हैं वो सारी विपत्तियां यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता, अनुग्रह करने वाले प्रभु, हे परमेश्वर कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है तो दुष्ट आत्माएं इनका जीवन छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्माएं जीवन छोड़े निकल जाए। जितने अंधे हैं अंधे देखने लगे, जितने बहरे हैं बहरे सुनने लगे, जितने लंगड़े हैं लंगड़े दौड़ने लगे, जितने कोढ़ी है कोढ़ी शुद्ध हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनमें से जिसके अंग काम नहीं करते काम करने लगे, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकड़ी का बीमार चंगा हो जाए, मस्तक काम नहीं करता काम करने लगे, ज्ञान इंद्रियां अच्छे ढंग से काम करने लगे। ओ परमेश्वर तू आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष से हर एक को भर दे। ओ परमेश्वर अच्छी ज्ञान बुद्धि से भर दे, जितने व्यसन से जकड़े हुए हैं परमेश्वर छुटकारा पाए, जितने बुरे मार्ग पे चलते बुरे मार्ग से घिरा हो जाए, अच्छे मार्ग पे चलना सीख ले। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते, आज के 2000 साल पहले कलवरी कृष्ण में लहू बहाया था, सामर्थी लहू के द्वारा हर एक के शरीर को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन को तो अपने आशीषों से ढाप ले मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते इनके घर परिवार में जितने बीमार लोग हैं वो चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए छुटकारा पाए। हे परमेश्वर जिसकी माँ बीमार है उसकी माँ चंगी हो जाए, जिसके पिता बीमार है उसके पिता चंगे हो जाए, जिसका बेटा बीमार है उसका बेटा चंगा हो जाए, जिसकी बेटी बीमार है बेटी चंगी हो जाए, जिसकी पत्नी बीमार हो पत्नी चंगी हो जाए, जिसके पति बीमार हो पति चंगे हो जाए। परिवार का जो भी सदस्य बीमार होते यीशु के नाम से चंगा हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्गीय आशीष से हे परमेश्वर इन्हें भर दे, ताकि इनके जीवन में जितने भी विपत्तियां वो सारी विपत्तियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। ओ परमेश्वर इनके जीवन में नया आनंद नई आशीष से आने पाए, इनके जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जितने बंधन टूट जाए, जितने भी श्राप टूट जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते शैतान के सारे षड्यंत्र समाप्त हो जाए, इनके जीवन में हे परमेश्वर तेरे उद्धार की आशीष से उतरे, ताकि यह उद्धार इनके जीवन में इनके बच्चों के ऊपर प्रकट होने पाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव हे परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करते रहे, क्योंकि वचन में लिखा गया यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझको न पड़ेगी, ना ही कोई तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं जितनी बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए। ओ परमेश्वर कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले हुसैन दिली रे बाबा 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 हुसखा रा 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 ओ लबा 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 संगरवा दिली रे बाबा सखा लबा लमन नबा सिंदुलुरबा होरीवा सखा लबा सिंदु संदवा लबा लबा संगरवन दिली होली होली से खेवेले रे देवा। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता स्वर्गीय अभिषेक से हर एक को भर दे, स्वर्गीय आत्मा से भर दे, ताकि सब के सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई